कि दर्शन की प्यास घनेरी, दर्शन की प्यास घनेरी, दर्शन की प्यास घनेरी, दर्शन की प्यास घनेरी, अंतर चित तमन समाई, अंतर तप चित न समाई, अंतर चित तपन समाई। अंतर चित तप न समाई। कहते कि दर्शन की तो प्यास है, लेकिन अंतर में तपन नहीं, बेरे नहीं। अगर बेरे नहीं है तो भी दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा तो छूने का लाभ नहीं है, वो तो भाव है। जब छूने का भाव बन जाए तब आपको लाभ मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जग जीव रोग सम बीते, जग जीव रोग सम बीते, जग भोग रोग सम दीखे, रोग रोग सम दिखे, सत्संग में सुरति समाई। सत्संग में सुरति समाई। कहते हैं संसार ये भोगों का रोग लिए बैठा है, सबको भोगों का रोग लगा है। किसी को काम का, किसी को क्रोध का, किसी को लोभ का, किसी को अहंकार का, किसी को ईर्ष्या राग द्वेष का सब रोगी है। कोई ऐसा नहीं है जिसको रोग न लगा हो। और कहा वो सब भोगों का रोग है। तो कह रहे हैं कि जग भोग रोग सम दिखे, सारा संसार भोगों का रोग ही दिखाई देता है। कोई ऐसा नहीं है जिन रोगों से अलग हो गया हो। जब भोगों से अलग हो गए तभी रोग से अलग हो, और भोग तुम छोड़ नहीं सकते हो, वो तुम्हारे बस का नहीं है। क्योंकि तुम इतने हैबिचुअली आदती हो गए, इतनी आदती हो गए हो कि उसके बगैर तुम रह नहीं सकते हो। देखो कितनी कठिन है समस्या। अब इस कठिन समस्या से हमें कौन निकालेगा, कौन अलग करेगा? कहते हैं सत्संग में सुरत समाई। जब सत्संग में जीवात्मा बचनों में यानी बचनों को धारण कर लेगी, उसी के अनुसार जब बनने लगेगी, तब कहते हैं कि तुम्हारी कुछ न कुछ काम समस्या हल हो सकती। सत्संग में सुरत लगाई। जब जीवात्मा को सत्संग बचनों में लगाओगे तब कहते ये सब जितनी भी गंदगी है, परेशानी है, दुख तकलीफ है, ये सब तुम्हारी खत्म हो जाएगी। आगे क्या करें कि गति अगम तुम्हारी समझी, गति अगम तुम्हारी समझी, गति अगम तुम्हारी समझी, गति अगम तुम्हारी समझी, पर दरस बिन निरसत नहीं। कहते कि तुम्हारी गति देखी गई, तुम्हारी चाल जो कर्मों की चाल है, जो मन की, बुद्धि की, चित्त की चाल सब देखी गई कि सबकी चाल भोगों की तरफ है। कोई मतलब इधर की तरफ अभी नहीं मोड़ पाया है। जहाँ सच्ची सुख शांति मिलेगी, जहाँ तुमको रिहाई छुट्टी पाप कर्मों से मिलेगी, कहा उसकी तरफ तो किसी ने भी लगन लगाई नहीं है। आगे क्या करें कि गुरु मुखता बन नहीं पड़ती, गुरु मुखता बन पड़ती, गुरु मुखता बन नहीं पड़ती, मुखता नहीं बन पड़ती, फिर कैसे प्रत्यक्ष पाई, कैसे भक्ति छिपाई, फिर कैसे प्रत्यक्ष पाई। कैसे भक्ति छिपाई। कहते जब गुरु की तरफ मुखी नहीं है, गुरु की तरफ गौर ख्याली नहीं है, गुरु की तरफ देखना सुनना अभी लगाव आपका ही नहीं है, तो कैसे कहते फिर ये तुम्हारा काम कैसे बनेगा? कौन बनाएगा? जिनको आज तक देखा उन्होंने बिगाड़ा है, जिनकी सुनी है उन्होंने आपको बिगाड़ा। हमारा देखना सुनना वही रहा है जहां से हमारा बिगाड़ हुआ। किसी ने बनने की बात नहीं की। कहते कि जब तक गुरुमुखता नहीं आएगी, यानी मनमुख, मन से हमारा रुझाव उधर से नहीं हटेगा
और गुरु की तरफ नहीं लगेगा तब तक काला ये काम तुम्हारा हो ही नहीं सकता। कितना साफ साफ कह रहे हैं कि ये तो प्रत्यक्ष आपको दिखाई देगा। जब सत्संगों को वचनों को सुनोगे, गुरु की तरफ मुख हो जाएगा, उनकी अनुसार करने लगोगे, सब तुमको प्रत्यक्ष सामने दिखाई देगा कि लाभ क्या है। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम गुप्त रहो जीवन से, मुक्त रहो जीवन से, तुम मुक्त रहो जीवन से, मुक्त रहो जीवन से, संग सबके दूर न भाई, संग सबके दूर न भाई, संग सबके दूर न भाई। संग सबके दूर न भाई। कहते तुम संसार से अलग रहो। संसार से अलग का मतलब संसार के कुकर्मों से अलग रहो, संसार के भोगों से अलग रहो, संसार की बुराइयों से अलग रहो, संसार के गंदे खान पान, गंदी संग सोबत, गंदे कर्मों से अलग रहो। ये संसार से अलग होना। अरे रहना तो संसार में है, लेकिन संसार में रहकर संसार तुम्हारे में ना नहीं पाए। जैसे नाव के नदी जल के बिना नाव नहीं चल सकती, लेकिन अगर स्थिति उलट गई, नाव में जल चला तो डूबो देगी। जो जल नाव को तैरा रहा है, जब नाव ऊपर है, और वही जल नाव में चला जाए तो डूबो देगा। ठीक इसी तरह संसार के बगैर हम नहीं रह सकते, कि हमारा खाना पीना चलना रहना संसार में, लेकिन सांसारिकता तुम्हारे में आनी नहीं चाहिए। बस ये छोड़ना, ये त्यागना। कोई संसार थोड़ी छोड़, संसार जब छोड़ जिस दिन रहोगे नहीं, लेकिन संसार में रह के हम अलग कैसे हो, सांसारिकता से हम दूर कैसे हो, हम बुराइयों से दूर कैसे हो, गंदे खान पान से दूर कैसे हो, गंदी संग सोबत लोगों से कैसे दूर हो। सोचना करना तो ये है, कहा ये सब सत्संग बनाएगा कि बिन कृपा सतगुरु पूरे, बिन कृपा सतगुरु पूरे, बिन कृपा सतगुरु पूरे, बिन कृपा सतगुरु पूरे, निज रूप न तुम दिखलाई, निज रूप न तुम दिखलाई, निज रूप न तुम दिखलाई। निज रूप न तुम दिखलाई। कहा ये सब कैसे होगा, हम संसार में रहकर संसार से कैसे अलग हो। कहा ये गुरु की कृपा से होगा, बिना उनकी कृपा के तुम अलग नहीं हो सकते हो, क्योंकि हमें तो रहने का अभ्यास है, इनमें फंसने का अभ्यास है, तो हम अलग कैसे हो। कहा ये गुरु कृपा से होगा, क्रिया से नहीं कृपा। इसलिए कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य। अगर कृपा दया हो जाए तो तुम्हें कुछ करना ही क्या है, तो तुम कर ही क्या सकते हो। लेकिन कृपा दया मिल जाए तो सब काम हो जाएगा। कहा कृपा दया फिर कैसे मिलेगी। कहा उनके आदेश हुक्म का पालन करो, वचनों का पालन करो और मर्यादा में रहो। ये मर्यादा शब्द हर जगह लागू होगा। जहाँ मर्यादा से अलग हुए, जो मिलने वाली चीज वो छूट जाती है, वो छूट जाती। जैसे दर्शन दिया जा रहा तो फर्ज तुमने जबरदस्ती हाथ पकड़ा तो सब रख लिया। अरे कहा वो दया किसी और पर हो रही थी, वो तुमने उसकी ना अपने लिए रखा, उसका रखा, सब नुकसान कर दिया। तो इसीलिए कहा मनमुक्ता नहीं, गुरुमुक्ता। जो देने आया है वो अपने अनुसार आपको देगा, आपको दे लेना मालूम नहीं। जब अपने अनुसार दे दे, उनके अनुसार ले लो। तुम अपनी मनमानी से अपना नुकसान कर बैठते हो, तुम्हें मालूम नहीं है किस जीव पर कैसी दया हो रही है, और तुमने फर से हाथ पकड़ा अपने सिर पर रख दिया, नुकसान कर दिया आपने। कहा तुमने ना अपना लाभ किया, ना वो उसका भी नुकसान कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि बिन कृपा सदगुरु पूरे, बिना पूरे सदगुरु की ये दया कोई नहीं कर सकता कि संसार में रहकर संसार से अलग, परिवार में रहकर परिवार से अलग, भोगों में रहकर भोगों से अलग करते। ये कृपा सदगुरु, पूरे सदगुरु पर निर्भर करती है। जब पूरा मिल जाएगा तुम्हारा सब काम पूरा। पूरे का मतलब जो इधर का भी जानकारी रखता है, उधर की, यहाँ निकालना जानता है, उधर पहुंचाना जानता है।
उसको कहते पूरा सदगुरु। आगे क्या कह रहे हैं कि जब अपना निज रूप दिखाएंगे, असली रूप जब आप भजन करोगे और आत्मा के घाट पर बैठकर जब आत्मा जगेगी, आत्मा उस निज रूप को देखेगी कि कितना सुंदर है, कितना प्रकाशमान है, देखने में कितनी ठंडक आनंद आ रहा है। कहा ये तो सदगुरु पूरे की कृपा पर निर्भर है कि अपना वो रूप दिखा दे। आगे क्या कह रहे हैं, अब तरसू तड़पू बहुविधि, अब तरसू तड़पू बहुविध, अब तरसू तरसू बहुविधि, अब तरसू तड़पू बहुविध, तुम निकट न हो तरसाई। तुम निकट न हो तरसाई। देखो क्या कह रहे हैं, तुम तड़पते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, लेकिन पास की महिमा को नहीं समझते हो कि पास जाने से क्या लाभ है, और पास कब जाना चाहिए जब उनकी मौज हो। वो तो अग्नि से भी विशाल अग्नि है, तभी तुम्हारे पाप कर्मों को जला देते। इतनी विशाल अग्नि लेके आए हैं, उस अग्नि के पास तुम्हें सोच समझ के जाना चाहिए, अपनी मनमानी से नहीं। देखो समझा के कह रहे हैं कि हो समर्थ दाता सबके, हो समर्थ दाता सबके, हो समर्थ दाता सबके, हो समर्थ दाता सबके, मुझको भी खींच बुलाई, मुझको भी खींच बुलाई, मुझको भी खींच बुलाई। मुझको भी खींच बुलाई। कहा तुम समर्थ दाता हो, सामर्थ्यवान हो, मुझको भी खींच लो, मुझको अपनी तरफ खींच लो, अपनी दया का एहसास करा दो। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं कैसू देखूं तुमको, कैसे देखूं तुमको, मैं कैसे देखूं तुमको, मैं कैसे देखूं तुमको, कोई जतन अब बन पाई, कोई जतन अब बन पाई, कोई जतन अब बन पाई। कोई जतन नाब बन पाई। अब कह रहा मैं कैसे देखूं, इन आंखों से तो मैं समझ नहीं पा रहा, और इन आंखों से तुम्हारी पहचान हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये आंखें तो काल माया के सामान को देख रही, और तुम दयाल हो, दयाल देश से आए हो, इसलिए हमारी वो आंख खोल दो जिसको हम तुम्हें देख सके, जिससे हम तुमको देख सके, तुमको समझ सके, पहचान सके, तुम्हारे पास आकर के हम भी अपना कुछ लाभ प्राप्त कर सके। का हमारी वो आंख खोल दीजिए। ये अधीनी है, इस तरह से अधीन होकर के जब हम प्रार्थना करते हैं तब मुझकी बनने की शुरुआत होती है। क्या कह रहे हैं, मैं देखूं कैसे, इन आंखों से तो तुम दिखाई नहीं देते हो, जो दिखाई देते हो वो तुम हो नहीं, तो धोखा है। और कहते हैं कहीं जतन न बन पाई, अब कोई यत्न हमको दिखाई नहीं देता है कि कैसे मैं आपको देखूं और देख करके कैसे लाभ उठाऊं। आगे क्या कह रहे हैं कि घट का पट खोलो प्यारे, 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 ये बात न कुछ कठिनाई, ये बात न कुछ कठिनाई, ये बात न कुछ कठिनाई। ये बात न कुछ कठिनाई। का घट का पट नहीं, पर्दा हटाओ, जो पर्दा पड़ा हुआ वटे तब तो दिखाई देगा। का घट का पट खोलो, जो पर्दा पड़ा हुआ है भूल और भ्रम का उसे हटाओ। जब उसे हटाओगे तो कोई कठिनता नहीं रहेगी। कठिनाई तभी तक जब तक पर्दा नहीं हटता है, और पर्दा है भूल भ्रम का, और भूल भ्रम का पर्दा यहाँ कोई हटा नहीं सकता है। कहा तुम समृद्धता हो, सदगुरु पूरे हो, हमारे पर ऐसी दया कर दो, ये सब मेरे बस के नहीं है। लेकिन कहा कम से कम कहो तो, तुम कहते भी नहीं हो और पाना भी चाहते हो, रोते भी नहीं हो और मतलब यानी उधर जाना भी चाहते हो। कहते कि
बिन रोए नहीं पाई वो साहब का दीदार। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, कहा बिना रोए। वो भी रोने का मतलब ये संसार के आंसू नहीं, विरह आंसू। जब विरह आंसू गिरता है उस आंसू को मरी बर्दाश्त नहीं करता है। तो विरह अभी है नहीं, तपन अभी है नहीं, आस प्यास अभी कुछ नहीं, आ गए फिर चले गए, आगे फिर चले गए। कोई तपन जब मीरा जैसा विरह जब जाएगा तो दुनिया एक तरफ हो जाएगी। दुनिया एक तरफ हो जाएगी और वो फौरन कह देगी कि मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं। स्पष्ट कह दिया हुआ कि साध संग बैठ बैठ लोग लाज खोई। अब तो बात फैल गई जाने से कोई, और मेरे तो सतगुरु दयाल दूसरों नहीं कोई। एकदम रिश्ता स्पष्ट कर दिया कि मेरा कोई। अब परिवार के लोग पति सब मतलब में नहीं कह रही, ये क्या कह रही, ये क्या कह रही। और जिसने सच्चाई को पा लिया वो सच्चाई कह रही है और तुम अभी वहां खड़े नहीं हो, तुम कैसे मानोगे। तो कहते हो घट का पट खोलो प्यारे। पहले घट का जो पट माने पर्दा पड़ा भूल भ्रम का, शंका संदेह का, उसे पहले हटाओ। फिर कोई बात कठिन नहीं रह जाएगी। केवल कठिनता जब तक है जब तक पर्दा नहीं हटता। आगे क्या करें, तुम चाहो तो छिन में कर दो, तुम चाहो तो छिन में कर दो, तुम चाहो तो छिन में कर दो, तुम चाहो तो छिन में कर दो। नहीं जन्म जन्म भटकाई, नहीं जन्म जन्म भटकाई, नहीं जन्म जन्म भटकाई। नहीं जन्म जन्म भटकाई। अगर अंदर में ऐसी इच्छा पैदा कर लो कि हमको बस पाना है, हमको बस भजन करना है, हमको इस युक्ति को अपनाना है, हमको अपने घर जाना है, तो कहा ये फिर नहीं अगर किया तो ये जन्म जन्म तुम्हारी भटक कोई खत्म नहीं कर सकता। हर जन्म में भटक है, चाहे पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानों में। किसी शरीर को आप पा जाओ उसमें भोग के सिवा कुछ नहीं, भटक ही भटक सब है। इस भटक अटक को और खटक को कौन मिटाएगा, कहा सतगुरु पूरे। जब पूरा सतगुरु मिल जाएगा तुम्हारी सब अटक भटक खटक को खत्म कर देगा। लेकिन कहते तुम चाहो तो छिन में कर दो। अगर ये इच्छा बन जाए तो ये काम तुम्हारा क्षण मात्र में हो सकता है, अगर ये उनके हवाले कर दो। अभी तो आप जो जोर लगाते हो, ताका लगाते हो, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, तो भाई करके देख लो। कहा मैंने युक्ति दी है, अगर कर सकते हो तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं तो फिर हमको दे दो। लेकिन ये भी हम नहीं कर पा रहे, न दे पा रहे न कर पा रहे। यही तो पर्दा बीच में पड़ा हुआ। आगे क्या कह रहे हैं, अब दरस दिखा दो जल्दी, अब दरस दिखा दो जल्दी, अब दरस दिखा दो जल्दी, अब दरस दिखा दो जल्दी। मैं रहूं नित्य मुरझाई, मैं रहूं नित मुरझाई। देखो ये समझ आई, अब दीनता पैदा हुई है कि अब दरस दिखा दो और कोई चीज दिखाओ मत, न कोई चीज दिखाओ न कोई दे दो, न उनकी तरफ हमें जाने दो। अब हमारा मुख मोड़ दो अपनी तरफ, अब वो दिखा दो सब। यानी मतलब हो मैं रहूं नित्य मुरझाई, मैं तो मुरझा के रह रहा हूँ। मुरझाना माने निराश हो गए। आगे क्या कह रहे हैं कि अब दया विचारो ऐसी, अब दया विचारो ऐसी, अब दया विचारो ऐसी, अब दया विचारो ऐसी। मैं रहूं नित्य चितलाई, मैं रहूं नित चितलाई, मैं रहूं चरण लो आई। मैं रहूं चरण लो आई। कहते हैं कितनी बड़ी बात कहते हैं कि अब दरस दिखा दो, अब अंतर का पट खोल दो, अपना दरस दिखा दो, और कि मेरे चरण में हमारी लो हो जाए, अब हमारी प्रीति तुम्हारे चरणों में हो जाए। जो मैंने जगह जगह प्रीत प्यार मोहब्बत कर रखा है वो तो सब धोखा दिखाई दे रहा हूँ।
कोई काम आने वाला नहीं है। सबने काम लिया और सबने हमको लूटा, लेकिन किसी ने हमारा काम नहीं किया। अब ऐसा करो, अपने चरणों में एक मंत्र लो, लगा दो, लगा दो। आगे क्या कह रहे हैं? तुम बिन कोई और न जानू, तुम बिन और न कोई जानू, तुम बिन और न कोई जानू, तुम बिन और न कोई जानू, तुम ही से रहूं लिपटाई, मही से रहूं लिपटाई, तुम ही से रहूं लिपटाई। मही से रहूं लिपटाई। एक काम में न किसी को देखना चाहता हूँ, न किसी के पास रहना चाहता हूँ। मैंने सबके पास रहकर, सबका साथ करके, सबसे मिलजुल कर देख लिया है। किसी ने हमारा काम नहीं किया, सब अपना अपना काम हमसे कराते रहे, हम इसी में लुट गए। अब कुछ नहीं मिला। अब मैं आप में लिपट के रहना चाहती हूँ। देखिए किस तरह से आगे क्या कह रहे हैं? ये आरत गुरुमुख गाई, ये आरत गुरुमुख गाई, ये आरत अद्भुत गाई, ये आरत अद्भुत गाई, सूरत मेरी शब्द समाई, सूरत शब्द समाई, सूरत मेरी शब्द समाई। सूरत नहीं शब्द समाई। आपकी आरती, आरती माने दीनता के भाव का बड़ी अद्भुत है, बड़ी निराली है, अनोखी है। काम की अब सूरत मेरी शब्द में समा जाएगी। जब सूरत शब्द में समा जाएगी तब ये इधर उधर का सब काम खत्म हो जाए। इधर का काम खत्म, उधर की तरफ चल पड़े। तब समझ में आया कि असली क्या, नकली क्या। अभी तक हम जो कर रहे हैं सब नकली है। जो भी कर रहे हैं वो हमारा नहीं है। हम अज्ञानता भूल भ्रमस अपना कहते हैं। अरे अपना तो शरीर में ये नहीं है जिसके लिए रातों दिन आप प्रयास करते हो। ये खिला दे, ये पिला दे, ये सजा दे, और कहा एक दिन ये भी धोखा दे देगा। सारा समय, सारा मतलब यानी हमारा व्यर्थ ही चला गया, कुछ नहीं मिला। कहा आप केवल अपनी सूरत को शब्द में समाना चाहता हूँ कि उसमें चली जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कह समझाई, सतगुरु स्वामी कह समझाई, सतगुरु स्वामी कह समझाई। सतगुरु स्वामी कह समझाई। मैं दासन दास कहाई, मैं दासन दास कहाई, मैं दासन दास कहाई। मैं दासन दास कहाई। कहा सतगुरु स्वामी बार बार समझा बुझा के कह रहे, तुम अपने को दासों का दास समझो कि हम सबके सेवक हैं, सबकी सेवा करेंगे। हम सबसे छोटे हैं, सबसे दीन हैं। जब ऐसा भाव आ जाएगा तो अहंकार गरुड़ गुमान अलग खड़ा हो जाएगा। ये तो तुमको यही तो घेरे पड़ा, हम ये हम ये हम ये हम, तुम कुछ नहीं हो। अगर पूछ दिया जाए किसी से तुम कौन हो तो ये प्रश्न कोई हल नहीं कर सकता। कोई कह जाति बताएगा इस जाति के, कोई कह रहा हम इस गांव से मतलब जिले के रहने वाले, कोई कुछ कोई यही बताएगा। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि हम सिर्फ जीवात्मा और कुछ नहीं, हम जीवात्मा और कुछ है ही नहीं। बाकी है ये दूसरे का, जीवात्मा हमारी है। तो हम अपने को अपना नहीं अभी तक मान पाए कि अपना सच्चा क्या है। का इस अपने को जानने के लिए सच्चा जानकार ढूंढने पड़ेगा। तो कहा संगी साथी गुरु को लेना, भेद इन्हीं का जाना है, और सूरत शब्द का साधन करके अपने घर चल जाना है। फसना नहीं देश बिराना है। ये पराया है, ये तुम्हारा नहीं है। हम इसी को अपना मानते हैं कि यही हमारा ईंट पत्थर का मकान, ये मेरा है, ये मेरा जिला, ये मेरी तहसील है, ये कुछ नहीं। कहा ये सब धोखा है, तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा है। अगर अपनी जीवात्मा को अपना समझ लेते, मान लेते, तो अपने के लिए दुनिया सब कुछ कर डालती है। अपने के लिए पता नहीं क्या क्या करती। अपने बेटे के लिए आप क्या क्या करते हो, अपना जीवन निछावर कर देते हो, सब कुछ करते हो, क्योंकि उसको आपने अपना माना है। इसी तरह अगर ये जानकारी सत्संग में मिल जाए कि जीवात्मा हमारी है,
तो आपने पूरी जीवात्मा की क्या किया? कुछ नहीं किया। यही जीवात्मा की बात संत महात्मा बताने आते हैं। इसी जीवात्मा को जगाने की युक्ति नामदान देते हैं और इसी जीवात्मा के जगाने के लिए आपसे समय मांगते हैं कि चलो भाई 8 घंटा तुम समय संसार में देते हो, परिवार में देते हो, शरीर के लिए देते हो, और 2 घंटा, 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम अपनी जीवात्मा के लिए दे दो। देखो अपने लिए 2 घंटे और पराये लिए 8 घंटे। हम पराये को 8 घंटे देते, इनको अपनी जीवात्मा के लिए अरे कहा भाई 2 ही घंटे दे दो। अपनी जीवात्मा के लिए 2 घंटे मांगा गया। चलो संसार परिवार समाज में 8 घंटे आप दे दीजिए, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार मजदूरी, मैं मना नहीं करता, इसको आप करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी से करो तो कोई कर्जा नहीं लगेगा। और 2 घंटा अपनी जीवात्मा के लिए सुबह और शाम। यहाँ आपको दोनों वक्त कराया जा रहा है। जो यहाँ करोगे घर में नहीं कर सकते हो। घर में नाना प्रकार की व्याधियां हैं और घर में आपने नाना तरह के अच्छे बुरे काम भी किए तो स्थान तो पवित्र नहीं है, घर नहीं पवित्र है, क्योंकि अच्छे बुरे सब काम घर में आप करते हैं। ये पवित्र स्थान है। ये किनका है? 88,000 ऋषियों का। इन्होंने घोर तपस्या किया, हजारों वर्ष बेचारे भोगों से और सबसे विलासता से सबसे दूर रहकर, मतलब यानी हजारों वर्ष तपस्या करके इस स्थान को पावन पुनीत बनाया है। आज हमको सद्गुरु दयाल की कृपा से हम सबको यह स्थान मिल गया।